हेलो गाइस, आज हम इस डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप डिज़ाइन देख रहे हो सेम टू सेम हम कटिंग करेंगे। तो दो तरीके से आप इसका बैक कटिंग कर सकते हो, एक सिंपल तरीके से और एक सेम टू सेम जो आगे है उसके जैसा सेम कर सकते हो। और स्टिचिंग भी दो तरीकों से कर सकते हो, एक तो डबल पार्ट में कर सकते हो यानी टू लेयर का बना के, और एक तो है ज्वाइंट करके कर सकते हो। जैसे भी आपको करना है वैसे किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको प्रिंसेस कट में भी कर सकते हो, सिंगल टक्स में भी कर सकते हो। मैं आज आर्मोल टक्स में आपको बताने वाला हूँ कि आर्मोल टक्स में किस तरह से ये कटिंग होगा और किस तरह से बनाओगे तो परफेक्ट सेम टू सेम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। हमारे शोल्डर का मार्किंग है, इसी मार्किंग से लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो लेंथ देखिए 15 इंच है, डार्ट पॉइंट 10 है। तो जितना है उतने पे लगाना है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि हम फिक्स फर्मा कटिंग करते हैं और फिक्स ही आपको मार्किंग करना है। कुछ भी बढ़ा कर नहीं करना है। जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो उस पर बढ़ा के करना है। अभी देखिए मैं शोल्डर नाप रहा हूँ, तो जो भी आपका शोल्डर है उसको हाफ करके यहाँ पे निशान लगाना है। तो 14.5 है, तो मैंने इस तरह से लगाया 7.25 पे, और 1 इंच शोल्डर को डाउन करना है। जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा करोगे तो भी दिक्कत है, कम करोगे तो भी दिक्कत है। अभी देखिए नेक का ब्रॉडिंग लगाना है 2.25 पे। इस तरह से 2.25 पे निशान लगा लिया। आपको और क्लोज चाहिए यानी कि और गले को चिपक के चाहिए तो आप 2.5 इंच पे कर लेना। अब ये दोनों निशान को इस तरह से मैच कर देंगे, यानी कि दोनों निशानों को मिला के हम इस तरह से लाइन कर देंगे तो ये शोल्डर का स्लोप बन जाता है। अभी हम आर्मोल नापेंगे, तो आर्मोल का लेंथ 7 इंच पे उतारना है। और देखिए मैंने कहाँ से नापा है वहीं से आपको नापना है। यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा, इसीलिए निशान को मैं थोड़ा बड़ा कर लिया। अब यहाँ पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट को नापना है, फुल चेस्ट को नहीं नापना है। यानी अपर चेस्ट का इस्तेमाल यहाँ सिर्फ करना है। तो जितना है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है। हाफ इंच बढ़ा के निशान लगा लेना है। फुल बस्ट का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन परफेक्ट ये ब्लाउज बैठेगा। अभी शोल्डर यहाँ माइनस हाफ इंच करना है, इस तरह से जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से। और देखिए यहाँ पे आके आधा इंच और माइनस करना है। जैसे हमने शोल्डर को आधा इंच माइनस किया, यहाँ पे आके और आधा इंच माइनस करना है, 4 इंच नीचे। देखिए मैं 4 इंच पे निशान लगा रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे कर लेना है। यहीं पे हमारा क्रॉस पॉइंट आता है, वहीं पे निशान लगाना है। अभी देखिए बस्ट का सेंटर निकालेंगे, तो जो भी आपका फुल बस्ट हो 10 से डिवाइड करके वहाँ निशान लगा लेना है। और वेस्ट पे आके 0.25 इंच और माइनस करके निशान लगाना है, जैसे मैंने लगाया है, यानी 3-4 इंच माइनस करके। और उसके बाद हम ये सारे निशानों को मैच करेंगे। तो देखिए शोल्डर से हम क्रॉस फ्रंट पे आ गए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये शेप लगाएंगे तो प्रिंसेस कट का शेप हो जाता है। तो बहुत आसानी से ये लग जाता है, जैसे मैं कर रहा हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ी आसानी से शेप लग जाता है। थोड़ा शेप में प्रॉब्लम भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेस्ट की लाइन से 1/4 इंच नीचे निशान लगा के इस तरह से शेप दे देना है, ताकि हम प्रिंसेस कट को ज्वाइन करें तो बराबर आए, यानी वेस्ट की लाइन सीधी आए, वहाँ पे गड्ढा ना पड़े। अभी आर्मोल पे आपको 0.25 इंच का डाट देना है, यानी 3-4 इंच का। अब डाट के लेंथ को हम यहाँ पे बराबर कर लेंगे। तो बराबर करना ज़रूरी है, अगर बराबर कर लेते हो तो कभी भी आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो छोटा बड़ा नहीं होगा। इसीलिए आपको बराबर कर लेना है। और उसके बाद आर्मोल को चेक कर लेना है कि आपका आर्मोल जितना है मेजरमेंट में उतना है या नहीं है। अगर कुछ भी कम ज़्यादा है तो यहीं पे ठीक कर लेना है। अभी देखिए थोड़ा सा हमारा ज़्यादा हो रहा था तो मैं ऊपर की तरफ हल्का निशान लगाया, और इस तरह से अब शेप दे देंगे आर्मोल का। तो जैसे मैं दे रहा हूँ इस तरह से दे दोगे बराबर आ जाएगा। बाद में हम आर्मोल को क्लोज करेंगे, यानी ऊपर के डाट को क्लोज करेंगे और आर्मोल का शेप हम बराबर करेंगे। उसके बाद हम प्रिंसेस कट का शेप लगा लेंगे। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। बिल्कुल स्मूथ तरीके से, आसानी से मैं बता रहा हूँ सिलो करके। तो इस तरह से आपको कर लेना है। तो कभी भी क्रॉस फ्रंट वगैरह या क्रॉस बैक नापने की ज़रूरत नहीं है। मेरे इस तरीके से कटिंग करोगे तो कोई क्रॉस फ्रंट या क्रॉस बैक नापने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और फुल बस्ट का भी इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करोगे, लेकिन परफेक्ट आ जाएगा। आप ट्राई करके देख लेना। वेस्ट का डाट मैंने 3.25 इंच पे लगाया। अब यहाँ पे डाट के लेंथ को बराबर कर लेंगे। तो यहाँ भी बराबर करना ज़रूरी है डाट के लेंथ को। अगर यहाँ भी छोटा बड़ा होता है तो प्रिंसेस कट का पार्ट आप ज्वाइन करोगे तो बराबर नहीं होगा, छोटा बड़ा होगा तो दिक्कत होता है। इसलिए इसका ध्यान रखते हुए आपको बराबर कर लेना है। अभी हम वेस्ट नापेंगे, तो वेस्ट जो भी है उसको 4 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है। तो देखिए सेंटर का पार्ट जितना है उतना, और ये साइड का पैनल जो लगाना है वो, यानी बीच के डाट का हिस्सा हमको माइनस करके इस तरह 4 से डिवाइड करके जो भी आपका वेस्ट हो यहाँ निशान लगाना है। तो 7.5 पे मैंने निशान लगा दिया। अभी नाप के दिखा रहा हूँ, तो यहाँ 1.5 इंच के प्लस पे निशान लगाओगे तो बिल्कुल सीधा आएगा। 1.5 इंच तक लगाते हो तो ठीक है, उससे कम लगाओगे तो साइड आपका झुका हुआ दिखेगा, बैग लंबा दिखेगा। तो आपको जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अपर चेस्ट और चेस्ट में 1.5 इंच का फ़र्क है, तो इसलिए मैंने इतना लगाया है। देखो कैसा मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आप कर सकते हो। तो कोई भी साइज़ में आप 1.5 इंच माइनस करते हो तो भी चलेगा,
थोड़ा बस्ट जिसका बड़ा होता है उसका ज़्यादा माइनस किया जाता है। तो ये अपर चेस्ट चेस्ट में ज़्यादा फर्क होने की वजह से इस तरह से कम ज़्यादा किया जाता है। तो आपको सब कुछ समझना ज़रूरी है। तो जैसे मैं बता रहा हूँ इसको फॉलो करते हुए समझ सकते हो। अभी नेक का निशान लगाएंगे हम, तो यानी कि ये क्लोज नेक है, छोटा नेक है, जीरो नेक बोलते हैं इसको, टी शर्ट नेक। तो उसका निशान पहले हम लगा रहे हैं। और जो भी ये डिज़ाइन देख रहे हो अगर सिर्फ फ्रंट में लगाना है तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने माइनस प्लस किया है उतना ही पे करना है। अगर डीप में जा रहे हो तो आपको शोल्डर और माइनस करना पड़ेगा, खास करके फ्रंट का नहीं, बैक का तो ज़रूर करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कर लेना अगर डीप में जा रहे हो तो यानी सेम जिस तरह का आगे दिख रहा है उस तरह करोगे तो आपको थोड़ा सा कटिंग में चेंजिंग करना पड़ेगा, यानी शोल्डर माइनस करना पड़ेगा। अगर जिस तरह का है यानी कि बैग देख लो कैसा है, इस तरह का बैग रखोगे तो ये जो मैं बता रहा हूँ इस तरह से कर लेना। लेकिन ये बैग अच्छा नहीं दिख रहा है इसलिए मैं डिज़ाइन को चेंज करके जैसा फ्रंट है वैसा बैग भी बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए किस तरह मैं बताता हूँ, उस तरह से फॉलो करते हुए आप कर सकते हो। तो देखिए नेक का मैंने निशान लगाया और इस तरह से दूसरा मैं इस तरह का शेप लगा रहा हूँ जो भी उसमें दिख रहा है। तो इस तरह से लगाएंगे और अटैच करेंगे तो फ्रंट जो मैंने माइनस किया हाफ इंच, ये परफेक्ट बैठेगा। इसमें डीप बनाओ या कोई भी बनाओ ये परफेक्ट बैठ जाएगा। लेकिन बैग आप चेंज करते हो तो थोड़ा माइनस पे जाना पड़ेगा, जो मैं अभी बताने वाला हूँ कि किस तरह का डिजाइन आप कर सकते हो। कटिंग आपको मार्किंग पे ही करना है और जब भी कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, यानी जो भी आप देख रहे हो साइड छोड़ के जहाँ जहाँ आपको स्टिच करना है 3-3 पॉइंट का यानी 3-3 सूत का इस तरह मार्जिन छोड़ के, और जितना पकड़ के आप स्टिच करते हो उतना छोड़ते जाना है और साइड में 1.5 इंच के करीब छोड़ देना है, क्योंकि लूज टाइट के लिए काम आता है। अभी देखिए बैक की कटिंग हम पहले कर लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट को कंप्लीट करेंगे। देखिए अब यहाँ पे शोल्डर का मैं निशान लगाया, तो जितना आपका ओरिजिनल शोल्डर है उतने पे निशान लगाना है। अगर बैग बंद बनाना है तो जैसे ये इमेज है, अगर बैग का डिज़ाइन फ्रंट की तरह आप देना चाहते हो तो थोड़ा आपको माइनस शोल्डर करके आपको कटिंग करना होगा। बिल्कुल इसी पे करेंगे तो शोल्डर थोड़ा लुढ़केगा, क्योंकि डीप नेक में जो ये ओपनिंग आप देख रहे हो शोल्डर पे ये फैलेगा तो प्रॉब्लम होगा। बैक को भी मैंने ऊपर की तरफ भी बढ़ा लिया है और जो भी हमारा अपर चेस्ट का निशान है यानी जो हमने 4 से डिवाइड किया था वही निशान लगाना है, जो हाफ इंच बढ़ाया था वहाँ नहीं लगाना है। उसके बाद हम साइड सिम को यहाँ बराबर कर लेंगे और शोल्डर को भी हम बराबर करेंगे, यानी बाहर वाला जो मार्किंग है उससे मैच करेंगे और जितना भी शोल्डर सीम है उसका बराबर निशान लगा लेंगे। तो देखिए मैंने किस तरह पेपर रखा है, इसी तरह से रख के निशान को आपको लगा लेना है। तो इस तरह क्या होता है कि बैक का नेक जो है ब्रॉड हो जाता है और फ्रंट का कम होता है, तो इसीलिए फ्रंट जो है टाइट बैठता है, रिंकल नहीं आता है फ्रंट में। कभी भी बैक शोल्डर ज़्यादा होता है फ्रंट का कम होता है, इसीलिए क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक भी कम ज़्यादा होता है, इसलिए आपको इस तरह कर लेना है। अभी देखिए मैं यहाँ पे साइड सिम बराबर कर रहा हूँ, तो इस तरह बराबर कर लेना है और जो भी आपका साइड का सिम है उस पर निशान लगा लेंगे तो लेंथ हमारे ये बैक का निकल जाएगा। तो इस तरह से बैक का लेंथ जितना चाहिए ऑटोमेटिक निकल जाता है और एकदम बराबर आता है, कहीं से छोटा बड़ा नहीं होता है, क्योंकि साइड सिम हमने मैच करके लिया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरह से कटिंग करके आप ट्राई करके देख सकते हो। इसी निशान पे हम इस तरह से सीधा लाइन कर देंगे तो इस तरह से बैक का निशान हमारा ये लग जाएगा, यानी ये लेंथ यहीं पे हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह से एक निशान लगा लेना है और एक एक्स्ट्रा निशान लगाना है, क्योंकि हमको डाट देना है वहाँ पे। तो डाट के लिए एक एक्स्ट्रा बढ़ा के निशान लगाएंगे और उसके बाद डाट को हम क्लोज करके जब कटिंग करेंगे तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है, इसलिए आपको निशान एक एक्स्ट्रा लगा लेना है। अभी वेस्ट का निशान लगाना है तो वेस्ट को 4 से डिवाइड करके निशान लगाएंगे और यहाँ पे 1 इंच के करीब यहाँ पे डाट के लिए बढ़ा के निशान लगा लेना है जैसे मैंने लगाया है। उसके बाद हम साइड सिम को इस तरह बंद कर देंगे। तो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से कर लोगे तो ये साइड सिम हमारा हो जाएगा। अब आर्मोल के लिए क्या करेंगे, तो जो भी शोल्डर है उससे हाफ इंच माइनस करके या क्वार्टर इंच माइनस करके क्रॉस बैक पे निशान लगाना है। तो देखिए मैं कहाँ लगा रहा हूँ वहीं लगाना है आपको, और उसके बाद आप शेप दोगे तो परफेक्ट शेप आएगा, अच्छी तरह से आपके बॉडी में चिपक के बैठेगा। और इस तरह से कट हम बैक में देंगे जैसा फ्रंट में है, तो थोड़ा शोल्डर और माइनस करके यहाँ पे चलना है। भाई ये नॉर्मल के लिए बता रहा हूँ, जो ये इमेज है आप देख लो कैसा है। अभी मैं निशान लगा रहा हूँ कि जो भी आपका शोल्डर का स्ट्रैप वगैरह दिख रहा है तो किस तरह से लगाना है, इस तरह कर लेंगे। अगर फ्रंट के जैसा बैक में भी कटिंग करना है तो इसको माइनस पे चलना है, लेकिन मैं इसी पे दिखा दे रहा हूँ क्योंकि अभी मार्किंग करने जाऊँगा तो एक्स्ट्रा मार्किंग हो जाएगा। तो इसलिए डीप को थोड़ा माइनस पे करके इसी तरह का निशान लगाना है जैसे लगाया हूँ। तो डीप नेक पे जा रहा हो तो ये जो नेक का पार्ट है वहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ शोल्डर की तरफ से माइनस करना है। तो जो गैपिंग आप देख रहे हो वो कम हो जाएगा बैक में, लेकिन जब ज्वाइन करोगे तो ऑटोमेटिक फैल के वो बराबर हो जाएगा। इसलिए शोल्डर से माइनस सिर्फ करना है आर्मोल की तरफ से, नेक की तरफ से कुछ भी नहीं करना है, जो ये पैटर्न में बताने जा रहा हूँ। बैक का नेक जहाँ है वहीं रहेगा, सब कुछ वहीं रहेगा, सिर्फ शोल्डर माइनस हो जाएगा। तो आप बीच में गैप देख रहे हो जो मैं अभी निशान लगा रहा हूँ, ये गैप कम हो जाएगा। तो
तो कम दिखाई देगा, लेकिन वो थोड़ा सा लुढ़केगा यानी बाहर की तरफ जाएगा तो परफेक्ट फ्रंट की तरह खुल जाएगा वो, तो सेम टू सेम हो जाएगा और टाइट बैठेगा। तो इस तरह से समझ के आपको करना है। तो देखिए मैं निशान लगा लिया और इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। अभी इसका कटिंग करके और उसके बाद मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ। इसको 2 पार्ट में करेंगे तो ओवरलैपिंग के साथ बनेगा। आप सिंगल करोगे, जॉइंट करके करोगे, वो लुक नहीं आएगा जो लुक आना चाहिए। तो आपको 2 पार्ट कटिंग करके फ्रंट को भी करना है, बैक को भी। तो बैक की कटिंग में करके दिखा देता हूँ। फ्रंट को आप ऐसे ही डबल पार्ट करके 2 पार्ट कटिंग करना, यानी ओवरलैपिंग जैसा दिखाई दे। तो इस तरह से करके आप बनाओगे तो बेहतरीन दिखाई देगा। अगर आप जॉइंट भी कर देते हो, जिस तरह का दिख रहा है बस्ट के नीचे, उस तरह से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोनों का लुक अलग अलग आता है, जैसे चाहिए वैसे बना सकते हो। और मैं सिंगल टक्स में इसको करके आपको दिखाता हूँ, यानी आर्मोल टक्स में किस तरह करेंगे तो बराबर होगा। तो देखिए इस तरह से मैंने बैक का आर्मोल इस तरह से मैच करके और उसके बाद हम यहाँ पे निशान लगा कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से करना ज़रूरी है। अगर इस तरह से आप करते हो तो क्या है कि जो वेस्ट की लाइन है बिल्कुल सीधी दिखाई देती है। अगर इस तरह नहीं करते हो, बिल्कुल सीधा कटिंग कर दोगे तो डाट मारोगे तो वहाँ गड्ढा पड़ता है, तो वो आपको नहीं करना है वैसा। तो इस तरह से करके अभी मैं डाट को क्लोज कर देता हूँ। क्लोज मतलब कि कपड़े पे डाट नहीं दिखाई देगा, फरमे में हमने करके क्लोज कर लिया। और डाट को थोड़ा और लंबा कर लेंगे तो अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा। ये थोड़ा सा फूगा हुआ दिख रहा है, इसलिए कि डाट मैंने छोटा लगाया है। तो कभी भी डाट को क्लोज करना है तो डाट को लंबा कटिंग करके क्लोज कर लिया करो। अभी मैं इसका मार्किंग करके उठा लेता हूँ, क्योंकि 2 पार्ट मुझे कटिंग करना है। तो एक पार्ट यही रहेगा, एक पार्ट हम अलग से करके ओवरलैपिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो ऐसा रखना हो तो ऐसे रखना, और नहीं तो आप क्या करो कि ज्वाइंट कर लेना, जैसे भी जहाँ ज्वाइंट दिखता है। तो आपकी मर्जी है, जैसा चाहिए वैसा कर लेना। अब बैक जो है सिंपल चाहिए तो सिंपल भी कर सकते हो, और फ्रंट जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसा भी कर सकते हो। तो डिज़ाइनर आपको दिखाना है तो जैसा फ्रंट है वैसा बैक में कटिंग कर रहा हूँ, वैसा करोगे तो ज़्यादा लुक आएगा। तो मैं अपने दिमाग से कर रहा हूँ, ऐसा इमेज में नहीं है, क्योंकि बैक का जो इमेज है मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं फ्रंट की तरह इसका डिज़ाइन को कन्वर्ट करके अपने तरीके से मैं डिज़ाइन बनाया हूँ। ये किसी का इमेज देख कर नहीं कर रहा हूँ, इमेज में नहीं है, कहीं भी गूगल पे चेक कर लेना आप लोग। तो ये मैं अपने तरीके से कटिंग करके बता रहा हूँ। आपको पसंद आता है तो इसको फॉलो करोगे, ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, डीप भी दिखेगा, फ्रंट के जैसा लुक बैक में भी दिखेगा। तो देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ किस तरह से दिखता है। तो वो पार्ट को ऊपर रखना है तो उसको रखो, इसको रखना है इसको रखो, लेकिन जो फ्रंट में दिख रहा है इसी तरह से बैक में भी करना है, ताकि इक्वल दिखाई दे, सेम टू सेम दिखाई दे। तो इसी तरह से फ्रंट को भी कटिंग करके आप डबल पार्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने बैक को डबल करके दिखा दिया, फ्रंट को नहीं कर रहा हूँ, आपको सिंगल में ही दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, डाट को कटिंग कर लेना है, यानी कि वेस्ट की डाट को। तो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ इस तरह से करोगे तो बराबर कर पाओगे। अभी देखिए यहाँ पे कट कर लिया आर्मोल के डाट को एक तरफ से। अभी क्लोज करके अच्छी तरह से शेप निकालना है आर्मोल का। तो यहीं पे चेक कर लेना है, आर्मोल का शेप वगैरह सुधार लेना है। तो देखिए किस तरह का दिख रहा है। अभी हम डाट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे प्रिंसेस कट का पार्ट हो गया। अब इस तरह से कटिंग करके आप जो भी डिज़ाइन है उसकी कटिंग करके आप प्रिंसेस कट में भी कर सकते हो। अगर वेस्ट डाट में चाहिए तो आर्मोल के डाट को आपको क्लोज कर देना है, तो वेस्ट डाट का हो जाएगा। अभी मैं वेस्ट के डाट को क्लोज करके और आर्मोल टक्स में आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का दिखता है। तो ये डिजाइन ऐसा है कि आर्मोल टक्स देंगे तो बेहतर दिखाई देगा, क्योंकि जो सेंटर का पार्ट है वो इक्वल दिखाई देगा, एक पार्ट में दिखाई देगा तो बेहतर दिखाई देगा, ज्वाइंट वहाँ पे कोई वेस्ट पे नहीं आएगा। तो इस तरह से करके आप कटिंग कर लेना शेप का। तो देखिए शेप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, लेकिन कटिंग करने में आपको सुधार लेना है। मैं आइडिया बता रहा हूँ, कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो आप लोग सुधार लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कुछ भी मेरे कटिंग को अगर कुछ भी प्रॉब्लम दिखता है तो अपने हिसाब से सही करके कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ उसी के हिसाब से करना है। आपको डरना नहीं है, जो बेहतर लगे वैसे कर लेना है। अभी देखिए मैं यहाँ पे बीच की गैपिंग जो है शोल्डर का वो मैंने कटिंग कर लिया। तो देखिए आर्मोल पे किस तरह का डाट आया है, इस तरह से आएगा। अभी रख के मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह ये ज्वाइंट होगा, किस तरह बनेगा। तो देखिए कैसा दिख रहा है। इस तरह से आप बनाओगे तो शोल्डर का जो गैपिंग आप देख रहे हो फ्रंट में, बैक में भी उतना ही आएगा। अगर इस तरह से कर रहे हो तो शोल्डर आर्मोल की तरफ से माइनस करके करोगे, भले गैपिंग कटिंग में कम दिखेगा, लेकिन जब स्टिच करोगे और जब ज्वाइंट करोगे तो वो भी फ्रंट के जितना फैल के वो चला जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। फ्रंट के लिए बराबर है, बैक के लिए आपको माइनस करना है आर्मोल की तरफ से। अभी मैं रख के दिखा रहा हूँ किस तरह से दिखता है। तो इस तरीके से आप कटिंग करके ट्राई करो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो। देखिए किस तरह का दिखता है, मैं रख के दिखा दिया। अभी मार्किंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे बॉर्डर भी लगा सकते हो, और जो मोती के रेडी बॉल्स इसमें लगे हुए हैं वो भी आप कर सकते हो। तो जैसा भी चाहिए वैसा किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से बना के आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत बेहतरीन डिज़ाइन है। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।